यार क्वेश्चन क्या है, किसी का आया क्या आंसर? सर एक सेकंड। सर एक करो करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ी नहीं है। सर 322 न्यूटन। हाँ वेरी गुड। यहाँ पे टेंशन होगा कितना होगा? 322 न्यूटन। किसका है? वेरी गुड। किसका है? तो सुमित किसका आया था? देव। यस सर। बाकी लोग? एक मिनट का और टाइम देते हैं, ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ट्राई करो, गड़बड़ी नहीं है अपने को। सारा चीज पढ़ाया हुआ है, क्वेश्चन करोगे समझ में आएगा, सारा कुछ ऑलमोस्ट पढ़ा दिया गया है। और डीपीपी भी दिए थे सॉल्व करने के लिए, सॉल्व कर लियोगे सब कोई? जिसको डाउट रहेगा पर्सनली मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। ग्रुप इतना सारा ग्रुप हो गया कि देख नहीं पाता हूँ। किसी को भी डाउट रहेगा हम यहाँ पे आएंगे, डिस्कस कर लेंगे। स्टार्टिंग के कुछ पार्ट हम लोग डिस्कशन के लिए रखेंगे स्टार्टिंग में। जिसको डाउट रहेगा, जैसे रवि भेजते रहता है। फटाफट बताओ कितना होगा। अच्छा ये बताओ कि जो 3 पार्ट है, सपोज ए से लेके ऊपर और ए से बी के बीच में और बी से लेके सी के बीच में, हर जगह टेंशन सेम होगा, अलग अलग होगा? सर अलग अलग होगा। ये बात समझ आ रही है? सपोज दैट यहाँ पे टेंशन T1 है, यहाँ पे टेंशन T2 है, यहाँ पे टेंशन सपोज दैट कि T3 है। T1 T2 कितना आएगा? ये सब भी निकाल ही लिए होगे। क्या क्वेश्चन क्या है? चलो करते हैं। 92 T1 इक्वल टू 90 आएगा, T2 इक्वल टू आ जाएगा आपका 242। जो नहीं किया उनके लिए बताता हूँ, कुछ लोग तो कर ही लिए हैं, जो कर लिए हैं वो ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन। नीचे वाला जो है तो तुमने से पूछा है, ट्राई कर सकते, दिख रहा है ना और नीचे से? जो नहीं किया वो देखेंगे। बोलता 3 monkey ABC with mass 10 kg, 15 kg and 8 kg respectively are climbing up and down the rope suspended from D at the distance, ठीक है। A is descending with the rope direction। A क्या कर रहा है? डिसेंड कर रहा है, यानी जो A का जो एक्सेशन होगा क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये तो क्या है, क्या है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड में, तो यहाँ पर दिया हुआ है डिसेंडिंग दिया हुआ है। A is descending the rope with acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। C is pulling himself up with acceleration of, जो C है उसका जो एक्सेशन है वो अपर डायरेक्शन में दिया हुआ है कितना? 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और मंकी बी इज, यहाँ पे मंकी और मैं लिखा तब मंकी है। मंकी बी इज क्लाइंबिंग अप विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ, और जो बी है ये क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की ओर मूव कर रहा है, यानी इसका जो एक्सेलरेशन हो क्या है? 0, ठीक है। अब एक करके तीनों मंकी का हम लोग एफबीडी बनाना शुरू करते हैं। मंकी सी का अगर एफबीडी बनाओगे, ठीक है, मंकी सी का एफबीडी बनाओगे तो मंकी सी पर नीचे का फोर्स लगाओ कितना? नीचे फोर्स लगाओगे mc इंटू जी, जिसका मास होगा mc मान लेते हैं, जो कि दिया हुआ कितना? 8 kg, mc इंटू जी, और ऊपर के फोर्स लगाओ कितना इस पे? सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। मेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा? किसी को नहीं आ रहा कि सब उनको दिक्कत हो रहा है? यस क्लियर नहीं। यस सर। क्लियर नहीं आ रहा है आवाज? नेटवर्क तो सही है बिल्कुल। अभी भी दिक्कत हो रहा है क्या? सब ठीक आ रहा। अब ठीक आ रहा है क्या सबको आवाज? अब ठीक है सर, अब ठीक है। ठीक है, ओके ओके। कभी होता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है।
यहाँ हम बना रहे एक एक करके सबका एफबीडी बना रहे हैं। मंकी सी का एफबीडी बना रहे हैं, तो नीचे की ओर क्या फोर्स लगेगा, इसका जो वेट होगा, ठीक है, वो लग रहा होगा, ऊपर टेंशन टी लग रहा होगा, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या दे रखा है आपको, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से आप लगा दो, क्या हो जाएगा, हो जाएगा T1 माइनस mcg इक्वल टू कितना हो जाएगा, mc इंटू 1.5, ठीक है। T1 माइनस mc कितना दिया हुआ है, mc दिया हुआ 8 इक्वल टू 8 इंटू 1.5, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इसको नीचे कर ले क्या। सर अब आप देखोगे अगर बी पे, हाँ 1 लीटर पानी का मास कितना बी पे होता है? 1 kg, ऑलमोस्ट 1 kg होता है, डिपेंड करता है पानी क्या है, लेकिन हम 1 लीटर का मास 1 kg के बराबर लेके चलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आ गया, तो नीचे वाला में लीटर में है क्या, ओके ओके, याद रखोगे 1 लीटर का मास ऑलमोस्ट 1 kg के बराबर होता है, 1 kg लेके चलो। अगर बी पे देखोगे तो बी पे ऊपर फोर्स क्या लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा, सपोज दैट टेंशन टी लग रहा होगा, T2, नीचे की ओर लग रहा होगा T1 प्लस नीचे एक और फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, तो मास ऑफ द मंकी जो वेट होगा इसका, और इसका जो एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है इसका, 0 है। यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा T2 इक्वल टू T1 प्लस mb इंटू जी, कुछ नया चीज कर नहीं रहा है, सब चीज करके आए पहले से। T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, T1 प्लस mb इंटू जी, T2 इक्वल टू T1, और मास ऑफ द सेकंड मंकी कितना दे रखा है, तो b का दे रखा है 15 इंटू जी, इसको क्वेश्चन हम 2 बोल देते हैं। अब ए का देखोगे, ए पे क्या होगा, ए पे ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, टेंशन फोर्स कितना उसको मान लिया हमने, इसको मान लिया T3, और जो नीचे लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, इस पे यहाँ पे T2 लग रहा होगा, यहाँ पे नीचे क्या लग रहा होगा, T2 लग रहा होगा, और क्या लग रहा होगा, इसका वेट, तो T2 प्लस ma इंटू जी लगेगा, ठीक है। और इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या दे रखा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे रखा है, तो कितना दे रखा था, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से क्वेश्चन लिख लो, यहाँ से कैसे क्वेश्चन लिखेंगे, हो जाएगा T2 प्लस mb कितना दे रखा है, 10 kg दे रखा है सर, mb प्लस 10g माइनस T3 इक्वल टू क्या होगा, तो ma इंटू 2, ma कितना दे रखा है 10 इंटू एक्सेलरेशन कितना है इसका 2। यहाँ से क्वेश्चन आ गया, T2 माइनस T3 इक्वल टू 20 माइनस 10g, 20 माइनस 10g, इसको क्वेश्चन बोल रहे हैं। तुम लोग को स्क्रीन ब्लिंक हो रहा है क्या, उधर स्क्रीन ब्लिंक नहीं हो रहा ना, उधर नहीं सर, इधर हो रहा है, पता नहीं बीच में थोड़ा सा डिले हो जा रहा है, ठीक है, देख लेंगे, हो सकता है कोई दिक्कत आ रहा होगा। एक क्या हो गया, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, सॉल्व नहीं करूंगा, ये तुम्हारा काम है सॉल्व करना। यहाँ से देखोगे तो अननोन कौन कौन सा है, T1 T2 और T3 क्या है, 3 अननोन है बस, और 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है। आपको इसे सॉल्व करना बचपन से आता है, आप इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके आंसर पता है आपको, आंसर कितना कितना आया है। आपसे पूछा जो है वो पूछा क्या है, T3 पूछा है, क्योंकि पॉइंट डी पे पूछ रहा है ना, जिस पॉइंट से हैंग कर रहा है उस पॉइंट पे पूछ रहा है एक्शन क्या होगा, ये पॉइंट आप लोग का डी है, ठीक है, इस पॉइंट पे पूछ रहा है, मतलब T3 पूछ रहा है। आपको आंसर पता है, T1 इक्वल टू 92, T2 इक्वल टू 242, T3 इक्वल टू 292, ठीक है। सॉल्व कर लेना खुद से, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 किस किसने सॉल्व किया, कितना आंसर आया इसका, इसका आंसर तो मेरे को भी पता नहीं है, कितना आंसर अभी 3.750 kg आ रहा है, 3.75 kg आ रहा है, कितना आंसर गलत अभी भी हो रवि सकता है। वो तो बहुत कुछ सकता है, क्या होगा गलत होगा, ट्राई तो किया कम से कम। कितना आंसर रवि बताएगा, रवि का आंसर पता होगा, हमको नहीं पता। और किसी का सर कुछ एक आया सेकंड, क्या, 3.
आंसर तो हम कैलकुलेट भी नहीं करेंगे, बस प्रोसेस बताएंगे कैसे कैसे करना है। देख लेना एक बार आंसर मैच करके क्या होता है। क्या है क्वेश्चन, क्या है, वाटर फॉल विदाउट स्प्लैशिंग एट रेट ऑफ 0.250 लीटर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 6 टू दिस कैलकुलेशन दे रखा है फालतू में। क्या है, एक वाटर है जो ऊपर से क्या है फॉल कर रहा है, ठीक है, किसी बकेट में। हाँ 16 पॉइंट, बहुत अलग अलग आ रहा है सबका। करना कैसे, कॉन्सेप्ट देखो पहले क्या है, फिर देखते हैं कैलकुलेशन करके क्या आता है। ये क्या पूछ रहा है कि ऊपर से क्या है, वाटर फॉल कर रहा है 0.250 लीटर पर सेकंड के रेट से, एक वाटर क्या कर रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। पूछता है कि 3 सेकंड के बाद इसका स्केल का रीडिंग कितना होगा बकेट का, ठीक है। जहां पे बकेट का जो मास है दे रखा है कितना है, जो मास ऑफ द बकेट है वो दे रखा है 0.75 kg, 0.75 kg दे रखा है बकेट का मास। तो इसको छोटा कर, मास ऑफ द बकेट दे रखा है 0.7 kg। अब पूछ रहा है कि 3 सेकंड के बाद इसमें कितना वेट होगा इसका, ठीक है। तो पहले तो ये देख लो कि 3 सेकंड के बाद इसमें कितना पानी आ जाएगा, 3 सेकंड बाद इसमें कितना वाटर आ जाएगा। अगर पर सेकंड 0.25 लीटर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से जो फॉल हो रहा है, तो 3 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा। अगर आफ्टर 3 सेकंड बाद 0.75 देखोगे, अरे यार, आफ्टर 3 सेकंड बाद देखोगे तो कितना मास हो जाएगा इसमें वाटर का। तो जो मास होगा वाटर का वो क्या हो जाएगा, तो 0.25 मल्टीप्लाई बाई 3, यह आ जाएगा 0. बंद करेंगे सिस्टम तो एकदम चल जाएगा, ठीक है, पढ़ा लेते हैं, उन लोग को ब्लिंक नहीं हो रहा। इसका जो वेट हो जाएगा वाटर का कितना हो जाएगा 0.7 kg। अब जो रीडिंग आएगा 0.7 kg प्लस जो बकेट का मास है, ठीक है, तो टोटल जो वेट हो जाएगा 0.75 प्लस 0.75। अब क्या होगा, अब ये जो यहाँ से जो वाटर फॉल हो रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, सपोज वाटर फॉल इसमें हुआ, आया वाटर पर सेकंड, तो वाटर के यहाँ पे कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। सपोज कोई भी मास होगा, स्मॉल m मान लेते, डीएम मास है, तो डीएम मास जो इसका वेलोसिटी होगा, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। जैसे इस बकेट में आएगा इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, मोमेंटम चेंज भी होगा। आपको पता है कि जो फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे m dm बाई dt इंटू v, dm बाई dt इंटू, यहाँ पे जो पर सेकंड जितना मास आ रहा है, पर सेकंड जितना मास आ रहा है उसका रेट मल्टीप्लाई में जो वेलोसिटी कर देंगे। मान लो कि यहाँ पे पहले जब वाटर यहाँ पे फॉल कर रहा था, सपोज वहाँ पे कुछ वेलोसिटी v था, और जैसी बकेट में आया इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो v से 0 हो जाएगा, तो इनिशियल देखोगे इसका मोमेंटम कितना होगा, dm इंटू v, ठीक है। तो dm इंटू v डिवाइड बाई dt करेंगे तो क्या होगा, इतना मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। ये क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा फोर्स इस पे अप्लाई करेगा। ये जो मोमेंटम जो ऊपर से गिर रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, इंपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, जो वाटर ऊपर से गिर गया उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, ठीक है। इसके कारण कितना फोर्स आएगा, ये जो एक्स्ट्रा फोर्स है इसको कितना लिखेंगे हम लोग, एक्स्ट्रा फोर्स है वो कितना हो जाएगा dm बाई dt इंटू v। dm बाई dt कितना आपको दे रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कितना है, मतलब जो फॉल है मास का कितना है, 0.25 0.25 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, v कितना जी होगा, सर। v कितना होगा आपको पता है। अगर मान हाइट नहीं दिया है क्या, हाइट दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है कि 2.6 से मीटर से नीचे की ओर फॉल हो रहा है, ठीक है। आपको पता है कि अगर यहाँ से h हाइट से अगर ब्लॉक नीचे गिरता है, इसका इस टाइम पे वेलोसिटी कितना होता है, √2gh, √2 इंटू जी इंटू एच, एच ही पढ़ा होगा ना मोशन अंडर ग्रेविटी में,
यस अगर सर यहाँ से किसी को ड्रॉप करोगे एच हाइट से, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा क्या होता है, √2gh होता है। ठीक है, इसका जो वेलोसिटी होगा बिफोर द कोलिजन यहाँ पे कितना होगा, √2gh। ये जो एक्स्ट्रा फोर्स आएगा इसको क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे। 0.25 मल्टीप्लाई बाय √2 इंटू जी की वैल्यू पुट कर दो 10, एच की वैल्यू पुट कर दो, बड़ा भारी कैलकुलेशन है। 2 इंटू 10 इंटू 2.6, ये क्या हुआ, एक्स्ट्रा फोर्स आया। ठीक है, अब पहले से कितना वेट होगा, तो टोटल अगर वेट देखोगे, टोटल वेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ एक्सटर्नल या फिर एक्स्ट्रा प्लस 0.75 जो बकेट का वेट हो गया इंटू जी प्लस जो 3 सेकंड में पानी जमा हो गया था उसका वेट। ये इसका आंसर आएगा वेट। ठीक है, अगर मास पूछेगा तो आप क्या करोगे, जी से डिवाइड कर दो। मास पूछ रहा है कि वेट पूछ रहा है, रीडिंग पूछ रहा है, न्यूटन पूछ रहा है। सर न्यूटन में। हाँ, तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर लो आप, कितना हो जाएगा। अगर जी की वैल्यू 10 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 7.5 प्लस 7.5 कितना हो गया, 15 हो गया ना। और एफ एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, तो 0.25 लीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं, लीटर और केजी दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इतना लीटर मतलब इतना केजी हो गया, मल्टीप्लाई बाई, बहुत ज्यादा ब्लिंक कर रहा है, सो कितना आ जाएगा 52 आंसर, सर, अप्रोक्सीमेटली सर 7 मान लेते उसको। ये हो गया 20 और देख लो तो क्वेश्चन कितना आएगा, सर 7 52 आ रहा है सर तो 52 प्लस 15। ठीक है, ये हो जाएगा 749, 7 मान के चल लो। ठीक है, तो 7/4 अप्रॉक्स कर रहे हैं कैलकुलेशन, 7/4 प्लस 15 तो कितना आ जाएगा, 15 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 16 पॉइंट ये सर वही आंसर है सर। 60 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आप करवाए भी थे, इस तरह क्वेश्चन तो। सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मास का नहीं हुआ था। रेट ऑफ चेंज ऑफ मास तो क्या है, ये सेम चीज है। ओके सर यही आंसर है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना। इस क्वेश्चन करो तो जरा, सर एक क्वेश्चन करो। सर नहीं आया क्या है तभी question? आप कीजिए सर। कोई और कर सकता है तो करो, ट्राई करो क्वेश्चन, ट्राई करो क्या है, तब तक मैं भी पढ़ लेता हूँ। Two disc of mass m1 and m2 are connected to a spring of force constant. What vertical force F will Sir? apply? हाँ, अच्छा ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है, हाँ बोलो बोलो। जब भी कांटेक्ट छोड़ने वाला जो क्वेश्चन होगा ना, मान लो कांटेक्ट लेफ्ट हो रहे हैं, तो कांटेक्ट कभी दो सरफेस के बीच में कब लेफ्ट होता है, जब उनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन हो ना जीरो हो जाए। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। सपोज दैट के ब्लॉक एम है, ठीक है, इसके नीचे जो फोर्स लग रहा है, सर हाँ सर जी बोलो ना। हेलो इधर, हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रहा है। इधर इधर mg लग रहा है, सर, इधर क्या लग रहा M2G minus M1G। है, आंसर m2g माइनस m1g। आंसर क्या है, किसी को पता है क्या आंसर? आंसर मुझे भी नहीं पता यार क्या है। ये किसी ने एक क्वेश्चन सेंड किया था मेरे को, रवि सेंड किया था क्वेश्चन। मैं कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूँ, जिसने सॉल्व किया ठीक है, नहीं किया उसके लिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लो। बोलता है टू डिस्क ऑफ मास m1 एंड m2, दो डिस्क है इस तरह से, m1 और m2 से क्या है, मास है, और स्प्रिंग के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है आपको k। अब क्या बोल रहा है, एक फोर्स F लगा के इसको क्या किया है, प्रेस कर रहा है। ठीक है, अब फिर क्या किया है, फोर्स को हटा दिया है। बोलता है कितना मिनिमम फोर्स होना चाहिए, जब फोर्स इसको रिमूव करे तो ये क्या करे, कॉन्टैक्ट ब्रेक कर जाए। कॉन्टैक्ट क्या करे, ब्रेक कर जाए, यानी m2 और ये जो सरफेस है इसके बीच में कॉन्टैक्ट क्या करे, ब्रेक करे। मैं बता दो कॉन्टैक्ट ब्रेक कब होता है। कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा जब नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे इस केस में देखोगे तो नीचे क्या लग रहा होगा, mg। अगर नॉर्मल इस तरह से तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg के बराबर। अगर मान लो इसको आप ऊपर की ओर खींचना शुरू कर दे, ठीक है,
और ऊपर आप mg फोर्स से इसको अगर ऊपर की ओर खींचे, इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा कितना हो जाएगा? इस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब आप अगर मान लो कि mg फोर्स से ऊपर इसको खींचते हो, इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उस टाइम पे कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, कॉन्टैक्ट बेसिकली क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो जब भी नॉर्मल रिएक्शन क्या हो? 0 हो जाएगा, तो कॉन्टैक्ट क्या होगा? बेसिकली ब्रेक हो जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट को हमको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, देखते हैं। मान लो कि इसको F फोर्स से अगर हम लोग इसको प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, F फोर्स इसको हम लोग प्रेस कर रहे हैं, और प्रेस करके कुछ ऐसा कर दिया हमने। सपोज दैट हमने x डिस्टेंस से इसको, पहले मान लो कि ऐसे था, और x डिस्टेंस से इसको क्या किया आपने? प्रेस कर दिया। ठीक है, ए ब्लॉक हमारा M1 हो गया, ए ब्लॉक हमारा M2 हो गया। ठीक है, प्रेस कर दोगे तो क्या होगा? अब इसमें जो, अब इस पॉइंट पे देखोगे, ब्लॉक M1 पे देखोगे, ठीक है, ब्लॉक M1 पे जो फोर्स लग रहा होगा, नीचे की ओर क्या लग रहा होगा? नीचे की ओर एक फोर्स F लग रहा होगा, और क्या लग रहा होगा? एक और फोर्स लग रहा होगा, जो कि कितना होगा? M1g के बराबर। और दूसरा फोर्स क्या लग रहा होगा? स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा। किधर लग रहा होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। वो कितना होगा? kx के बराबर। ठीक है, ये ब्लॉक M1 का हो गया। नहीं समझ में आ गया तो बोलना। अगर ब्लॉक M2 का देखोगे, ब्लॉक M2 का देखोगे, तो ब्लॉक M2 पे नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा? M2g। और एक और फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा? इस पे स्प्रिंग जो होगा, इस पे किधर की ओर फोर्स लगाएगा? इधर की ओर फोर्स लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा k इंटू एक्स। और इसका जो ऊपर की ओर लगेगा वो क्या लगेगा? एक नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल रिएक्शन मान लेते हैं हम लोग r लग रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है? अब इसको छोड़ दे रहा है। अब इस फोर्स को क्या कर रहे हैं हम लोग? मूव कर दे रहे हैं। जब फोर्स को रिमूव करेंगे तो क्या होगा? ये वापस अपने क्या होगा? नॉर्मल पोजीशन पाएगा। उसके बाद क्या करेगा ये? उसके बाद क्या करेगा? इसमें एक्सपेंशन होगा। इसमें क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। क्योंकि इस टाइम पर जो स्प्रिंग, जैसे कि स्प्रिंग जब फोर्स लगा रहा होगा तो यहाँ पे कोई ना कोई वेलोसिटी होगा ना, यहाँ पे M1 में कोई ना कोई वेलोसिटी हो गया होगा। उस वेलोसिटी से क्या करेगा? M1 ऊपर की ओर बढ़ते जाएगा, और फिर kx फोर्स क्या होगा? नीचे की ओर लगते जाएगा। तो जितना ये कंप्रेस हुआ है उतना ही क्या जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। ये उतना ही क्या करेगा? ये ऊपर की ओर जाएगा। क्योंकि एक चीज शायद आपको नहीं बताया, जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं बताया था। जैसे मान लो कि ये स्प्रिंग है, ठीक है, इस स्प्रिंग को अगर आप पुश करोगे इधर की ओर, सपोज दैट एक्स डिस्टेंस से आपने इसको क्या पुश कर दिया, इसके अंदर जो स्टोर एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? तो हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर। इसलिए नहीं बताया था कि वर्क एनर्जी पावर, मतलब जब वो पढ़ाएंगे तब उसमें ये चीज कंसेप्ट हम लोग डील करते हैं। ठीक है, यानी स्प्रिंग में एक एनर्जी स्टोर हो जाता है, इसलिए एनर्जी में बताते हैं। वर्क पावर एनर्जी में एनर्जी क्या हो जाएगा? एक स्टोर हो जाएगा हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर के बराबर। जब इसको आप रिलीज करोगे, ठीक है, इधर जो फोर्स लगा रहे थे इसको हटा दोगे, तो क्या करेगा? ये जो स्टोर एनर्जी है वापस से क्या करेगा? ये रिलीज करेगा। और मान लो कि यहाँ पे इसका न्यूट्रल पोजीशन था, यहाँ से क्या करेगा? ये एक्स पॉइंट तक एक्सटेंड करेगा। एक्स पॉइंट तक क्या करेगा? अगर एक्स कंप्रेस किए थे और कंप्रेस करके छोड़ दिए थे, इसमें जो एक्सपेंशन आएगा वो भी क्या आएगा? एक्स के बराबर आएगा। ठीक है, तो जो आप फोर्स यहाँ पर हटाए होगे, ठीक है, नीचे वापस डायग्राम बनाते हैं। जब आप फोर्स हटाए होगे, तो जब वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन पाया होगा, इस तरह से आया होगा। सपोज दैट ये हमारा न्यूट्रल पोजीशन था ब्लॉक का। अब यहाँ से क्या होगा? एक्स डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा, स्प्रिंग एलोंगेट होके। स्प्रिंग क्या करेगा? एलोंगेट होके ऊपर के चला जाएगा। ये हमारा मास हो गया M1 M2। अब जो M1 मास हो जाएगा कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा। इस केस में क्या होगा? इस केस में जो यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा? नीचे की ओर लग रहा होगा। कितना? k इंटू एक्स। यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा k इंटू एक्स, क्या लग रहा होगा? नीचे की ओर लग रहा होगा। और एक फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे M2g। ये M2 था कि M1 था? ये M1 था शायद। यहाँ पे क्या लगेगा? M1g। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, अब यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। ऊपर लग रहा होगा kx, और नीचे लग रहा होगा कितना? M2g। ठीक है, और एक नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा होगा ऊपर की ओर r। अगर यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन लिखोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा?
यहाँ पर आ जाएगा आर प्लस के एक्स इक्वल टू m2 इंटू जी, आर प्लस के एक्स इक्वल टू m2 इंटू जी। और जबकि के एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, के एक्स इक्वल टू कितना आएगा, अगर हाँ यहाँ पे क्वेश्चन लिखा ही नहीं, पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, जब प्रेस किया हुआ था तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एफ। सर एक बार फिर से बताइए ना। एक मिनट, अभी हम सिर्फ और सिर्फ पहले वाला ही क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, हटाओ इसको। हम लोग यहाँ पे इसको प्रेस किए हैं, प्रेस करके इस तरह से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ऊपर फोर्स लग रहा है एफ नीचे की ओर, नीचे लग रहा है m1g और ऊपर क्या लग रहा है kx, ठीक है। अभी एक्सपेंड नहीं किया है, सिर्फ कंप्रेशन में है। यहाँ पे जो इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हटा देते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन का है, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, नीचे की ओर f प्लस एक और नीचे फोर्स क्या लग रहा है m1g इक्वल टू क्या आएगा, अपवर्ड फोर्स kx के बराबर, ठीक है। पहले इक्वेशन ये होगा। यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा r इक्वल टू kx प्लस m2g, ठीक है। अब जब फोर्स हटा दोगे तो स्प्रिंग क्या करेगा, इस तरह से इलोंगेट करेगा, ठीक है। अपना न्यूट्रल पोजीशन से जो स्टोर एनर्जी था वो वापस क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो इसमें जो एक्सपेंशन आएगा वो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इसमें जो एक्सपेंशन आ जाएगा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में देखोगे तो अब क्या होगा, अब ब्लॉक ए पे देखोगे, ब्लॉक m1 पे देखोगे, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा नीचे की ओर लग रहा होगा क्या, kx, और इधर की ओर लग रहा होगा क्या, m1g, यानी ये फोर्स क्या होगा, अब वापस नीचे की ओर रिस्टोर होगा। और इस पे देखोगे, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, कहाँ से लाता है सब क्वेश्चन जी, कौन सा बुक सॉल्व कर रहा है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, यहाँ पे लगेगा m2g और इधर लगेगा क्या लगेगा, kx, इधर क्या लगेगा kx, ठीक है। और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा यहाँ पे r, ठीक है। अगर इसको कांटेक्ट आपको ब्रेक करना है, इस पॉइंट पे अगर कांटेक्ट ब्रेक करना है, कांटेक्ट ब्रेक कब होगा, जब जो kx है किसके बराबर हो जाए, m2g के बराबर हो जाए, ठीक है। तो कांटेक्ट लीव करने के लिए जो kx होगा किसके बराबर होना चाहिए, m2g के बराबर होना चाहिए। kx इक्वल टू क्या होना चाहिए, m2g के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जब kx इक्वल टू m2g और उससे बड़ा हो जाएगा क्या करेगा, ये कांटेक्ट ब्रेक कर देगा। मिनिमम फोर्स kx इक्वल टू m2g के बराबर होना चाहिए, तभी कांटेक्ट क्या करेगा, इस केस में जस्ट कांटेक्ट क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, जस्ट कांटेक्ट क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। तो केस इक्वल टू क्या पता चलेगा हमको, m2g। आप केस को पुट कर दो यहाँ पे उठा के, केस पता चल गया हमको, इस इक्वेशन ऊपर पुट कर दो, यहाँ से जो f की वैल्यू आ जाएगी, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से f प्लस m1g इक्वल टू क्या था, kx था, f प्लस m1g इक्वल टू क्या था, kx था। और कांटेक्ट ब्रेक होने के लिए केस किसके बराबर होना चाहिए, m2g के बराबर होना चाहिए, यानी f प्लस m1g इक्वल टू क्या होना चाहिए, केस कितना होगा, m2g के बराबर। यहाँ से जो फोर्स हो जाएगा कितना हो जाएगा, m2 माइनस m1 इंटू जी हो जाएगा। ये आंसर है क्या, प्लस सर एक जगह कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है वहाँ पे kx इक्वल टू m2g में माइनस m2g होगा ना, कहाँ पे, यहाँ पे तो m2g होगा, और कहाँ पे, इधर की ओर fx लग रहा है, इधर f लग रहा है, इधर m1g लग रहा है इक्वल टू kx, ठीक है। यहाँ कहाँ बोल रहे हो बताओ तो, सर नीचे हल्का सा नीचे, यहाँ पे हाँ सर ये डब्बा में kx इक्वल टू माइनस m2g होगा शायद, दोनों पोल्स है। इसमें तो जब एक्सपेंशन होगा, इसमें जब कंप्रेस करके छोड़ोगे
तो पहले क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, उससे ज्यादा रहेगा तो क्या करेगा, इसको लिफ्ट कर देगा यहाँ से। यहाँ पे जो केएक्स हेलो लग रहा होगा, हाँ यहाँ पे जो केएक्स लग रहा होगा अपर डायरेक्शन में तो लग रहा होगा, केएक्स क्या लग रहा होगा, अपर डायरेक्शन में लग रहा होगा इस पॉइंट पे। केएक्स इक्वल टू m2g के बराबर आना चाहिए, इक्वल टू m2g के बराबर आना चाहिए। सर m प्लस mg आंसर आ रहा। क्या आ रहा आंसर? सर आंसर में दिया हुआ m2 प्लस m1 इंटू जी इज m2 इक्वल टू प्लस m1 इंटू जी। स्मॉलर देन f हाँ ये तो मिनिमम फोर्स हो गया ना, ये तो मिनिमम फोर्स हो गया, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा केस में क्या होगा, सर वो आराम से आ प्लस है जाएगा। सर, वहाँ पे माइनस की यहाँ जगह पे। प्लस प्लस आ रहा है। सर kx यस इक्वल टू -2g होगा शायद। आंसर ही दे रहा है। कहाँ गलती यस करी है? देखो कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ सही है, कहीं पे देखो तुम लोग कहीं पे गलती की है क्या? नीचे mg लग रहा है, ऊपर सर ये f तो प्लस पार्टी m इज इक्वल टू माइनस kx होगा। कहाँ पे कहाँ पे? सर फर्स्ट वाले में f प्लस m1g इज इक्वल टू माइनस kx। F नीचे की ओर लग रहा है फोर्स, और m1g भी नीचे की ओर लग रहा है, और kx ऊपर की ओर लग रहा है, वो सही तो है। F नीचे की ओर लग रहा है, m1g नीचे की ओर लग रहा है, kx ऊपर की ओर लग रहा है। F प्लस m1g इक्वल टू kx, यहाँ पे भी सही है। सर और यही सर बुक में सर जो फर्स्ट इक्वेशन है सर वो कुछ और दिया हुआ। क्या? सर उसमें दिया हुआ सर फर्स्ट इक्वेशन f इज इक्वल टू m1 mg प्लस kx दिया हुआ। m1g प्लस kx, कुछ ऐसा ही सर दिया हुआ। कंप्रेस करेंगे इसको तो जो फोर्स लगेगा अपर डायरेक्शन में लगेगा ना। आंसर देखो यही होगा यार, कहीं गलती नहीं लग रहा मेरे को, कहीं गलती नहीं लग रहा, सब सही है। अरे इसको जब कंप्रेस करेंगे, जब कंप्रेस करोगे इसको, तो कंप्रेस के केस में क्या होगा, फोर्स जो केएक्स लगेगा ऊपर की ओर लगेगा। इस यस सर ब्लॉक पे m1 पे देखोगे तो फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, और m1g यस नीचे की ओर लगेगा। फोर्स कंप्रेस कर रहे हो, ऊपर से F लगा रहे हो, तो ये F क्या लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। F प्लस m1g इक्वल टू kx होगा, F प्लस m1g इक्वल टू kx होगा। सर वही बुक में उल्टा दे दिया। नहीं ये सही है, ये सही है, हमको लग रहा है आंसर सही है, फिर भी मेरे को चेक कर लेंगे, तुम लोग भी कर लेना, बट आई थिंक कि सबको सही लगाया तो यही आंसर होना चाहिए, ये आंसर नहीं होना चाहिए, यही होना चाहिए, मेरे को तो यही लग रहा है। फिर भी एक बार मैं सर कंफर्म तो करके अगर तुम दोनों लोग, मास अगर सेम रहेगा तो कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप उड़ जाएगा इसका मतलब। मिनिमम फोर्स, हाँ थोड़ा सा ही फोर्स लगाओगे तो उड़ जाएगा। सर उसमें अगर दोनों मास सेम रहेगा तो एक ग्रेटर देन है ना, ये क्या है, मिनिमम फोर्स है, ये क्या है, ये जस्ट मिनिमम फोर्स। अगर मान लो कि दोनों मास इक्वल रहेगा, दोनों मास इक्वल रहेगा, तो इसका मतलब हुआ कि आप जस्ट 0.001 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो क्या करेगा, इसको लिफ्ट कर लेगा। दोनों मास इक्वल रहेगा तो जस्ट थोड़ा सा ही फोर्स लगाओगे तो इसको लिफ्ट कर लेना चाहिए। X यस सर K into S greater than m2g। कहीं पे गड़बड़ कर रहे हैं क्या? गड़बड़ तो हमको तो नहीं लग रहा कहीं कर रहे हैं, फिर भी अच्छा टाइम वेस्ट नहीं करना, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं कल नेक्स्ट क्लास में कंफर्म कर दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, जो भी है कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग बिल्कुल सही है। हो सकता है कहीं पे माइनस प्लस होगा, आप एक बार खुद से भी ट्राई करके करना घर पे, ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज क्या है, हेलो हम लोग सही है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज सही है। अगर कहीं दिक्कत होगा तो हम देख लेंगे एक बार, ठीक है। यस सर सर फर्स्ट लेकिन इक्वेशन भी यूज डाउट था। फर्स्ट क्वेश्चन तो सही है, वो पता नहीं कैसे लिखा है, एक बार फिर भी मैं चेक कर लूंगा, ऐसा जरूरी नहीं कि सब क्वेश्चन हमसे बन ही जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, तो उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अगर गलत होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में करेक्ट कर देंगे, ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है।
कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग गलत नहीं है बिल्कुल भी, कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल सही है। ये ट्राई करो, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस ऑफ वेज एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द एक्सेशन ऑफ द वेज एंड द ब्लॉक व्हेन द ब्लॉक इज रिलीज्ड, assume all surface are frictionless। इसमें क्या दिक्कत है? A block of mass m, ये ट्राई करेगा कोई बच्चा लोग? यस सर। ट्राई करो, तुम तो क्या ही करो, तुम कर ही लिए। तो इसको बता देते फटाफट ताकि फ्रिक्शन शुरू कर पाए हम लोग। सर डाउट क्लास रखिए ना, और भी था, बुकलेट का भी था सर। थोड़ा सा तो पढ़ाने दो। सर फिर प्रेशर बढ़ जाएगा सर। नहीं बढ़ेगा, नेक्स्ट क्लास में भी कर लेंगे डिस्कस। सर तो आज रहने दीजिए ना सर प्लीज। अरे तो बाकी लोग तो बोर हो जाते हैं ना, सिर्फ तुम्हारा नहीं कर सकते ना। तुम रुक जाना, लास्ट में कर लेंगे तुम्हारा, ठीक है। एक क्या है, ये कर लेते हैं पहले। ये तो सिंपल सा लग रहा है मुझे। क्या बोल रहा है ये, स्मूथ सरफेस पे एक ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ, कैपिटल एम जिसका मास है, उसके ऊपर एक इंक्लाइंड प्लेन पे एक स्मॉल मास एम रखा हुआ। सारा सरफेस क्या है, स्मूथ है। सारा सरफेस क्या है, स्मूथ है। तो दोनों का एक्सेशन निकालना है, क्या होगा, दोनों का एक्सेशन क्या है, क्या होगा, ठीक है। सपोज दैट, अगर देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, जैसे मान ले कि ए ब्लॉक, सपोज दैट ए नॉट एक्शन से इधर मूव कर रहा है, ए ब्लॉक ए नॉट एक्शन से इधर की ओर मूव कर रहा है। ये जो ब्लॉक होगा बेसिकली कैसे मूव करेगा, इसका जो एक एक्सेशन होगा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो कोई कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं हो रहा है, एक एक्सेशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और एक एक्सेशन कंपोनेंट क्या होगा इसका, इस डायरेक्शन में होगा। यानी जब ये ब्लॉक इधर की ओर शिफ्ट करेगा, ये ब्लॉक जो है इधर की ओर भी मूव करेगा और इधर की ओर भी मूव करेगा। जो इसका एक्सेशन होगा दोनों का क्या होगा, कंबाइंड फॉर्म में होगा। तो हम दोनों ब्लॉक को पहले अलग अलग स्टडी करके देखते हैं, एफबीडी बना के देखते हैं, ठीक है। तो बड़े वाला ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं। बड़े वाला ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, नीचे की ओर कैपिटल एम जी, उसको लगाना भी नहीं है, वो तो इसके नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा, अपने काम का नहीं है, उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है। और कौन सा इसमें फोर्स लग रहा होगा, इसमें बेसिकली एक फोर्स लग रहा होगा जो है कि नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। इस पे एक फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स, जो ब्लॉक छोटा वाला ब्लॉक है इस पे फोर्स लगा रहा होगा एक नॉर्मल फोर्स एन, ठीक है। ये नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा इस पे, ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, ये एंगल कितना होगा इस पे, ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। इसका दो कंपोनेंट हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। ये हमारा एन है, ये क्या लग रहा होगा, इधर एन कॉस थीटा, इधर लग रहा होगा एन साइन थीटा। इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एन कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एन साइन थीटा। और कोई फोर्स लग रहा है क्या, बाकी जिसका जो mg लग रहा होगा तो इसके इसके सरफेस से बैलेंस हो जा रहा होगा, इसका mg इसके सरफेस से क्या हो रहा होगा, बैलेंस हो रहा होगा। जो भी फोर्स लग रहा है क्या लगा रहा है, ये नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स लगा रहा है इस पे। तो उसका हमने दो कंपोनेंट ब्रेक कर लिया, ये एंगल होगा थीटा, ये हो जाएगा हमारा एन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारा एन साइन थीटा। इस पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो जो एक्सेशन ए नॉट है, ए नॉट एक्सेशन किसके कारण आ रहा होगा, तो बेसिकली एन साइन थीटा के कारण ही इसमें जो एक्सेशन होगा ए नॉट वो आ रहा होगा। यहाँ से इक्वेशन लिखोगे, इस पे जो एक्सेशन है हमने इसको माना है कितना, इधर ए नॉट, ये कितना हो जाएगा, एन साइन थीटा, एन साइन थीटा इक्वल टू इसका जो मास है, मास कितना है, कैपिटल ए इंटू एक्सेशन कितना होगा इसका, ए नॉट। यहाँ से ए नॉट की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, अच्छा ए नॉट तो आएगा नहीं क्योंकि एन क्या है भी अननोन है, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा हमारा एन साइन थीटा इक्वल टू एम इंटू ए नॉट, एम इंटू ए नॉट। अब ब्लॉक, इस ब्लॉक पे आते हैं। इस ब्लॉक को हम क्या करते हैं, इसी फ्रेम से, ये जो इसका एक्सेलरेटेड फ्रेम है इससे हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रेफरेंस फ्रेम हम चेंज कर रहे हैं। रेफरेंस हमारा क्या हो जा रहा है, इस फ्रेम के बड़े वाला ब्लॉक के फ्रेम पे बैठ जा रहे हैं। तो बड़े वाला ब्लॉक के फ्रेम पे बैठोगे तो क्या दिखेगा आपको, ब्लॉक सिंपल क्या दिखेगा, सपोज दैट इसका सेक्शन दिखेगा इस डायरेक्शन में, हम इसको मान लेते हैं कितना है, ए है। अगर आप इसी फ्रेम पे बैठ जाते हो, ठीक है, इस फ्रेम से देखोगे तो ये जो ब्लॉक है छोटा वाला बेसिकली किधर मूव कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। सपोज दैट इस डायरेक्शन में कोई एक्सेशन है कितना है, ए है। लेकिन ये जो एक्सेशन ए माना है ये किसके रिस्पेक्ट में माना हमने,
विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, हम लोग क्या है नॉन इनर्शियल फ्रेम में जा रहे हैं और वहां से बात कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस पे हम एफबीडी बनाने की कोशिश करते हैं, क्या कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा इसमें देखें क्या। इस पे जो फोर्स लग रहा होगा नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, ये एंगल थीटा है, इधर वाला फोर्स कितना हो जाएगा mg साइन थीटा, इधर कितना हो जाएगा mg कॉस थीटा। अलग से बना लेते हैं, अलग से। इस ब्लॉक पे देखोगे इधर को फोर्स लग रहा है mg, इसके दो कंपोनेंट हमने ब्रेक कर लिया। ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, एंगल भी कितना होगा थीटा होगा, कितना बार कर चुके हैं। इधर हो जाएगा mg cos थीटा, इधर कितना हो जाएगा mg sin थीटा। अब हम लोग क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम में बात कर रहे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम लोग बोलते हैं हमेशा कि एक सीडो फोर्स अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका ऑलरेडी क्या है, एक एक्शन ए नॉट है, एक सीडो फोर्स लगा लेते हैं। सीडो फोर्स कैसा होगा, सीडो फोर्स बताया है कैसे लगाते हैं हम। सीडो फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। कितना होगा, तो मास ऑफ द ब्लॉक इनटू जो एक्सेलरेशन होगा वो इसके बराबर होगा m इंटू ए नॉट। ठीक है, ये एंगल थीटा है, 90 माइनस थीटा होगा। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, अब इस फ्रेम से देख रहे थे हम, ठीक है, इस फ्रेम से देख रहे थे, इसका जो एक्सेलरेशन था क्या था, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना है, ए है। इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन इसका नहीं है। यानी यहां से देखोगे इस पे जो फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में mg sin थीटा, इधर क्या mg cos थीटा, एक क्या लग रहा होगा इधर m इंटू ए नॉट, और एक और फोर्स लग रहा होगा जो कि नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा होगा, इस सरफेस इस पे नॉर्मल डायरेक्शन लगा रहा होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में पहले बैलेंस करते हैं कि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेशन नहीं हो रहा, इस फ्रेम के अकॉर्डिंग इसमें कोई बैलेंस कर लेते हैं पहले। इधर अगर बैलेंस करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर लग रहा है आपको, इधर n लग रहा है, इधर mg cos थीटा लग रहा है, इसका कंपोनेंट ब्रेक करो। ठीक है, इसका कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा ma, इधर एक और कंपोनेंट आ जाएगा ma नॉट cos थीटा, और इधर एक आ जाएगा ma नॉट sin थीटा। ठीक है, अगर आप देखोगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, तो n प्लस ma नॉट sin थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा mg cos थीटा। ठीक है, तो यहां से अगर n देखोगे तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा ना, इधर लग रहा है mg cos थीटा, इधर लग रहा है n, इसका कंपोनेंट ब्रेक कर लिया हमने इस डायरेक्शन में, ma नॉट cos थीटा, इधर आ जाएगा ma नॉट sin थीटा। इस डायरेक्शन को बैलेंस कर लिया हमने, mg cos थीटा इक्वल टू हो गया n प्लस ma नॉट। यहाँ से n इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से n इक्वल टू आ जाएगा mg cos थीटा माइनस ma नॉट sin थीटा, mg cos थीटा प्लस ma नॉट sin थीटा या क्या नॉर्मल। अब इस नॉर्मल को क्या करो, यहाँ पुट कर दो, यहाँ से क्या आ जाएगा a नॉट आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्या आ गया हमारा, सेकंड हो गया। इस नॉर्मल को यहाँ क्या करो, पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, n इक्वल टू पुट कर दो, n इक्वल टू mg cos थीटा माइनस ma नॉट sin थीटा इंटू sin थीटा इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए नॉट। यहाँ से ए नॉट को अलग कर लो, क्या आंसर है जी, हो जाएगा mg cos थीटा इंटू sin थीटा, mg cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस ma नॉट इंटू क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए नॉट। इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा mg cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से ए नॉट ले जाओ इधर और कॉमन ले लो, यहाँ से बचेगा कितना कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो ए नॉट इक्वल टू कितना आ गया, ए नॉट इक्वल टू mg cos थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई, सही है जी आंसर, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू साइन स्क्वायर थीटा।
ए नोट क्या था? ए नोट था कैपिटल, जो बड़ा वाला जो ब्लॉक है उसका जो एक्सेलरेशन था, ये हमारा क्या आ गया? ए नोट आ गया। ठीक है, ए नोट इक्वल टू mg cos थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपका बड़े वाला ब्लॉक का एक्सेशन आ गया। अब छोटे वाला ब्लॉक का कैसे निकालेंगे? ठीक है, इस ब्लॉक पे देखो, इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? इस ब्लॉक पे लग रहा है mg cos थीटा प्लस ma नॉट cos थीटा, mg cos थीटा प्लस ma नॉट cos थीटा। ठीक है, तो अगर आप इस डायरेक्शन में देखोगे, इस डायरेक्शन में नेट जो फोर्स लग रहा है mg sin थीटा डिवाइड बाय ma नॉट cos थीटा। ठीक है, और इसका एक्सेशन कितना मान रखा हमने? a मान रखा है। a इक्वल टू कितना आ जाएगा? a इक्वल टू कितना आ जाएगा? इधर लग रहा है mg sin थीटा प्लस mg sin थीटा प्लस ma नॉट cos थीटा डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? इधर नेट फोर्स लग रहा था डिवाइड बाय मास। इसका जो एक्सेशन आ जाएगा कितना आ जाएगा? g sin थीटा प्लस a नॉट cos थीटा। अब a नॉट को पुट कर दो यहां से, क्या हो जाएगा? g sin थीटा प्लस a नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा? a नॉट इक्वल टू mg cos थीटा इंटू sin थीटा डिवाइड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा इंटू, यहाँ से क्या पुट किया? m इंटू ए नॉट की वैल्यू पुट कर दिया हम लोग, ए नॉट की वैल्यू पुट कर दी mg cos थीटा इंटू क्या आ जाएगा? एक cos थीटा और रह जाएगा। कहाँ से लाता है ऐसा क्वेश्चन जी? इसको कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? देख के तो बड़ा आसान लग रहा था, तो जाएगा कैपिटल mg। इसका ग्राउंड फ्रेम से नहीं बन रहा था। कैपिटल mg ग्राउंड फ्रेम से क्यों पढ़ना? बोले थे ना सीरो फोर्स लगा के काम करना है। यस सर एक लास्ट और क्वेश्चन था। पर क्या है इसका? इसको सॉल्व कर दो जरा, क्या आएगा? mg sin थीटा, ऐसा आंसर आएगा कि डर ही लग रहा है, प्लस mg sin क्यू थीटा प्लस mg ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। सर यहाँ से अगर साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा mg sin थीटा प्लस, यहाँ से स्मॉल mg sin थीटा कॉमन ले लो, स्मॉल mg sin थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से बचेगा cos स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से g sin थीटा भी कॉमन ले लो, तो g sin थीटा इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा a आ गया। क्या है भाई आंसर? सर शायद यही है सर। हाँ, सर यहाँ पे आप नॉर्मल कंस्ट्रेंट करके से दोनों रिलेशन क्यों निकाले? नॉर्मल कंस्टेंट करके निकाल सकते हैं, लेकिन जब नॉर्मल कंस्टेंट करोगे तो क्या आपको वेलोसिटी पता है क्या इसका किस डायरेक्शन में है? आप ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना। ग्राउंड फ्रेम से ए क्या कर रहा है? इस तरह से मूव कर रहा है। लगा सकते हैं आपको, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन पता होगा। सपोज इसका वेलोसिटी क्या है, मान लेते हैं v1 है, और इसका जो वेलोसिटी देखोगे, इसका जो वेलोसिटी किधर होगा? कहीं इधर होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अलोंग द इंक्लाइन। अलोंग द इंक्लाइन तो इसके फ्रेम में ना। यस ग्राउंड सर। से देखोगे, आप ग्राउंड से देखोगे तो ब्लॉक कैसे मूव कर रहा होगा? कहीं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ठीक है, अगर आप ये एंगल निकाल पाते हो तो आप लगा दोगे। ठीक है, इस नॉर्मल में एंगल पता चल जाएगा तो निकाल सकते हो। एंगल निकालना तो डिफिकल्ट है ना ग्राउंड फ्रेम से, आपको एंगल नहीं Yes, पता sir. ना, क्योंकि इस जो Yes, ब्लॉक है इसका जो वेलोसिटी है वो क्या होगा? कहीं इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इधर डायरेक्शन तो है नहीं इसका वेलोसिटी, नहीं है ना इसका, कैसे लगाएंगे?
नॉर्मल Yes, कंस्ट्रेंट हर जगह पे लगा सकते हैं, आपको बस वेलोसिटी और नॉर्मल के बीच के एंगल पता होना चाहिए। इसका Sir, आंसर देख के कंफर्म करो यार मेरे को, yes, sir. सर एक देख के लास्ट थोड़ा और क्वेश्चन था बताओ। सर, वो भेजे सर, बुकलेट का सर वो। तुम लोग बाकी लोग गाली दे रहे होंगे अपने को। एक क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या? ठीक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, देख लो। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ऐसे यूज करना है। आप जब भी चाहोगे तो नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में ही जाके इसको स्टडी करना, ठीक है। आप अगर ग्राउंड फ्रेम से चले जाओगे तो बड़ा दिक्कत होगा। ग्राउंड फ्रेम से चले जाओगे तो क्या होगा, बहुत दिक्कत होगा। सब तुम ही पूछ लो क्वेश्चन। कहाँ है, कौन सा क्वेश्चन है? बाकी लोग भी सॉल्व किया करो क्वेश्चन। क्या है इन द फिगर, in the pulley system shown in the figure, the movable pulley A, B, C are of mass 1 kg each. A, B, C are mass of 1 kg each, and D, E are fixed pulley. D and E are the fixed pulley. ठीक है। The string are light and inextensible. Choose the correct statements. The alternatives, all pulleys are frictionless. Tension in the string is, इसमें क्या दिक्कत आ रहा है? सबका एबीडी बनाओ। इसमें क्या है, इसमें बस पुल्ली का मास दिया हुआ आपको, ठीक है। इसका मास 1 kg दिया हुआ है, इसका भी मास 1 kg दिया हुआ है, इसका भी मास 1 kg आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ये दोनों पुल्ली क्या है, फिक्स है, ये है ना। ऑल द सिस्टम शोन द फिगर आर मूवेबल, ए बी सी मूवेबल पुल्ली ए बी सी आर मास ए बी सी ऑफ मास 1 kg each. D आर द फिक्स पुल्ली, द स्ट्रिंग आर लाइट एंड द, हाँ डी और ई क्या है, फिक्स है। बाकी ए बी सी का आपको मास दे रखा है 1 kg, ठीक है। तो पूछता है टेंशन क्या होगा, सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा, पहले तो ये देखो सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा। अगर इस पे 1 kg का मास लग रहा है, इसमें अगर टेंशन मान लेते हैं टी है, इसमें भी टेंशन कितना होगा, ऊपर की टेंशन कितना होगा, टी होगा, यहाँ पे भी टेंशन कितना होगा, टी होगा, यहाँ भी टेंशन टी होगा, यहाँ भी टेंशन क्या होगा, टी होगा, ठीक है। सब जगह पे एक ही स्ट्रिंग है तो यहाँ भी टेंशन कितना होगा, टी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे भी टेंशन मास क्या होगा, है तो सर सेम क्यों होगा? अरे एक स्ट्रिंग में ले रहे हैं हम। तो सर इससे पहले वाला जो मंकी वाला क्वेश्चन था उसमें भी तो सर सेम स्ट्रिंग था। नहीं, ए वाला बोल रहे हैं, इसमें टी होगा, इसमें टी होगा, और मास तो अलग अलग होगा यार, मास तो अलग अलग होगा। कहाँ गया इसको हटाने वाला, कहाँ गया? यहाँ पे मान लो टेंशन टी है तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा, टी होगा, ठीक है। तो मूव कैसे करेगा पहले बताओ, नीचे की ओर जाएगा, ये नीचे की मूव कर रहा है, मान लेते हैं इसका सीन क्या है, ए है, ये मान लेते हैं नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा तो ये मान लो कि ऊपर की ओर गया, वो दैट ये मान लेते ऊपर की ओर गया ए से, इसका यहाँ पे आ जाएगा टेंशन टी, फिर नीचे आ जाएगा, ये दोनों पुल्ली फिक्स दे रखा है ना। The pulley system, the string are light and inexpensive. The tension in the string is 6.9 Newton. So the pulley A is this, now pulley B is this. टेंशन टेंशन सेम होगा हर जगह पे, टेंशन क्या होगा, सेम होगा।
अरे इसको बाद में बताएंगे, इसको बाद में बताएंगे, रहने दो। टेंशन सेम होगा कि नहीं होगा, टेंशन तो सेम होना चाहिए हर जगह पे, समझ में नहीं आ रहा है इसको। टेंशन अगर हर जगह पे सेम होगा, अगर टेंशन सेम होगा तो फिर तो आराम से निकाल लोगे। सर सर फिर भी आपका सर वॉइस कंट्रोल क्लियर नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो? वॉइस क्लियर अरे नहीं आ रहा है आपका। ठीक है यार, ये हम देखेंगे। टेंशन हमको लगता है सेम होना चाहिए। एक स्ट्रिंग है तो टेंशन, टेंशन अगर सब में सेम होगा तो फिर तो आराम से निकाल लोगे। सर उसमें नहीं आ रहा सर, ऑप्शन देख के टेंशन पता सेम चल ले रहा रहे तो कुछ और आ जा रहा क्या जा रहा है। सर, कंट्राडिक्ट कर जा रहा है सर। इसको यहाँ यार पे नेक्स्ट क्लास टेंशन में है। बताएंगे, यस सर। इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। यार तुम ना क्वेश्चन भेज दिया करो पहले, तुम्हारा क्वेश्चन देख के आएंगे। बड़ा भारी भारी क्वेश्चन तो देता है यार, देख कर आसान लगता है। सर ये तो बुक एग्जॉस्ट कर दिया तुम आज, अब नहीं बताएंगे यार, रुको, दिमाग खराब कर दिया। क्या पढ़ाना था, टाइम बचा है? टाइम बचा है क्या? सर 15 मिनट बचा है। यस सर, बहुत टाइम सर। 15 मिनट बचा। अरे फ्रिक्शन शुरू करना था, देखेंगे यार। इस क्वेश्चन को देख के आऊंगा नेक्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज हमको भी थोड़ा सा टेंशन सेम होगा कि नहीं होगा देखना पड़ेगा एक बार। ऑप्शंस देख के तो लग रहा है टेंशन सेम होगा, गेस भी किया करो तुम लोग। इसमें क्या पूछ रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 6.9 न्यूटन। ऐसा तो कुछ नहीं रहना एबी पार्ट में, बीसी पार्ट में, सीडी पार्ट में। सिंपल पूछा है टेंशन इन द स्ट्रिंग, भले 6.9 न्यूटन 6.5 हो चाहे ना हो, लेकिन ऑप्शन देख के लग रहा है टेंशन क्या होगा थ्रू आउट द स्ट्रिंग क्या होगा, सेम ही होगा। ऐसे गेस किया करो इस एग्जाम में। सर टेंशन शायद 2.25 होगा। जो भी होगा सर अगर सेम रहता तो सर वो इक्वेशन सेटिस्फाई करता, तो जो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता इसमें। क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? सर अगर सेम रहेगा तो सर जो टेंशन है सर दोनों स्ट्रिंग का, और जो एक्सलेशन होगा सर तो कंट्राडिक्ट कर जा रहा सर। इस हिसाब से सर ए पे 3 टेंशन लग रहा है और तो मूव भी तो कर रहा है। और सी पे जैसे भी। ए पे देख रहे हो, ए पे ऊपर मान लो कि 2t लग रहा है और नीचे t लग रहा है, तो 2t माइनस टी इक्वल टू मास ऑफ द पुल्ली ए इंटू इसका एक्सेशन भी तो आएगा, एक्सेशन ऑफ पुल्ली ए आएगा कि नहीं आएगा? जैसे यहाँ भी देखोगे तो ऊपर पे 2t लग रहा है, नीचे भी t लग रहा है, तो यहाँ पे भी इस तरह से कुछ आएगा, मास ऑफ द पुल्ली बी। यार मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, नेक्स्ट क्लास में टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया हूँ। एक तो लास्ट क्लास ऐसी है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम देख के बताएंगे आराम से, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और सर उस दिन का आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए। अरे यार कुछ पढ़ा क्या, कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा सर क्वेश्चन लास्ट था? टाइम जो होमवर्क दिए थे आप, वो अब जो भी क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नॉर्मल कंस्ट्रेंट का था। अब कुछ सिंपल चीज पढ़ेंगे, भेज दूंगा, मैसेज कर देना मेरे को, भेज दूंगा। बिल्कुल, मैं भी सॉल्व नहीं किया और उसको भी सॉल्व नहीं किया हूँ, करके भेज दूंगा। एग्जॉस्ट कर दिया लास्ट क्लास से, समझा करो। 2 बजे से बक रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ। फ्रिक्शन शुरू करेंगे, फ्रिक्शन। हम लोग के लिए फर्स्ट क्लास है ना। तुम लोग के लिए फर्स्ट क्लास है क्या? सर फिजिक्स का। आज हमको फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करना था, अब मेरे दिमाग से क्वेश्चन नहीं हट रहा। ठीक है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन का थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा, फ्रिक्शन का नॉलेज है कुछ? फ्रिक्शन कब एराइज होता है? कांटेक्ट फोर्स में। फ्रिक्शन कब होता है? सपोज दैट किसी रफ सरफेस पे आप अगर एक ब्लॉक को इस तरह से पुश करते हो, रख देते हो, ठीक है? सपोज दैट इसका मास m है। आज बिल्कुल तो हल्का चीज पढ़ेंगे, सिर्फ स्टोरी सुनेंगे फ्रिक्शन के बारे में, नेक्स्ट क्लास से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन कब इंट्रोड्यूस होता है? अभी तक जितने भी सरफेस हम लोग देख रहे थे, सारा सरफेस क्या था हमारा? स्मूथ सरफेस था, ठीक है? आपका आवाज अब क्लियर मान लो नहीं कि है। क्या हो रहा है आवाज में यार, स्क्रीन ब्लिंक कर रहा है, तुमको आवाज नहीं आ रहा है, चल के रहे। इसको तुम लोग भी ट्राई करना एक बार, किसी से होता सॉल्व तो मुझे भेज देना, नहीं तो यस सर, अब मैं ठीक है। देखूंगा, ठीक है? बोल रहा हूँ कि सपोज दैट एक रफ सरफेस पे इस तरह से एक ब्लॉक रखा हुआ है,
ठीक है, बिल्कुल एकदम आसान सा चीजें जो जानते हो वही सब पढ़ेंगे। इस पे रफ सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, आप इस ब्लॉक को क्या कर रहे हो, सपोज दैट आप पुश करना शुरू करते हो, मान लो कि एक पत्थर रखा हुआ है सरफेस पे, उसको पुश करते हो तो क्या पुश हो जाता है क्या, मूव करना शुरू करता है क्या, मूव करना शुरू नहीं करता। क्यों? आप तो एक फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ तो क्या बोलता है कि अगर आप फोर्स अप्लाई किए हो उसमें क्या होना चाहिए, एक्सेशन प्रोड्यूस होना चाहिए, फोर्स बाय मास। आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो लेकिन मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हुआ, इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, जीरो लग रहा होगा। इस फोर्स को कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है, इस फोर्स को कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है। तो वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर आया, वहां से कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ फ्रिक्शन फोर्स का, कि दो सरफेस के बीच में कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा है जो कि क्या कर रहा है, इस अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। देयर मस्ट बी अ फोर्स हु इज बैलेंसिंग दिस फोर्स, ठीक है। एक फोर्स कोई ना कोई इस दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में लग रहा है जो कि क्या कर रहा है, इस अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर रहा है, तभी ये ब्लॉक क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। सपोज दैट आपने फोर्स को बढ़ाना शुरू किया, फोर्स को और बढ़ा दिया, फोर्स को और बढ़ा दिया, जैसे जैसे फोर्स को बढ़ाते जाओगे, पत्थर का एग्जांपल लेके मान लेते, टेबल का एग्जांपल लेते हैं। टेबल को आप जब स्टार्टिंग में पुश करोगे, बहुत हल्का सा पुश करो, टेबल मूव करता है क्या, नहीं करता है। लेकिन धीरे धीरे आप फोर्स बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, एक टाइम के बाद क्या होगा, टेबल मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। एक टाइम का टेबल क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रिक्शन फोर्स है अप्लाइड फोर्स के बराबर हो रहा था, जितना अप्लाइड फोर्स अगर बढ़ाते गए तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, बढ़ते चला गया। फ्रिक्शन फोर्स भी जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक टाइम के बाद क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स फिक्स हो जाता है, उससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स बढ़ नहीं सकता। तभी तो क्या हुआ, अप्लाइड फोर्स अगर बढ़ा दिए तो ब्लॉक हमारा क्या करने लगा, मूव करना शुरू कर दिया। तो फ्रिक्शन फोर्स का एक नेचर होता है, वो क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर होता है, यानी फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर लेता है, जो कि अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाता है। यानी अगर आप 10 मीटर का फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, 10 मीटर के बराबर हो जाएगा। आप मान लो 15 मीटर का फोर्स लगा रहे हो, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, 15 मीटर के बराबर हो जाएगा। लेकिन एक लिमिट तक ही फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, बढ़ेगा, उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स बढ़ना बंद कर देगा, तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा नहीं। वो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शन की, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी जो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जहां तक फ्रिक्शन क्या करेगा, एक्ट होते रहेगा, उस फ्रिक्शन फोर्स को बोलेंगे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी उस फ्रिक्शन फोर्स की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद जैसे ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा, जैसे ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। सपोज दैट फ्रिक्शन फोर्स की जो लिमिटिंग वैल्यू थी, सपोज दैट 20 न्यूटन था, ठीक है, 20 न्यूटन तक ब्लॉक क्या मूव नहीं किया। जैसे आप 20.11 फोर्स लगाया, ब्लॉक क्या मूव करना शुरू किया। इसका मतलब हुआ वो जो सरफेस पर रखा हुआ है, उस दोनों बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, उसके बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 20 न्यूटन लगेगा। जैसे ब्लॉक मूव करना शुरू करता है, फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, 20 न्यूटन से थोड़ा सा कम हो जाएगा, 18 न्यूटन हो जाए, 17 न्यूटन हो जाए, 20 न्यूटन हो जाए, लेकिन थोड़ा सा क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। सर आवाज क्लियर नहीं आ पा रहा। यस सर। आवाज नहीं आ रहा क्या क्लियर, सब आ रहा है अभी भी नहीं आ रहा क्या, सर, आ रहा है सर, बीच बीच में अभी सब तक समझ में आया ब्रेक क्या हो बोल रहे हैं, रहा है सर, डिफ्यूज तक आया सर। अभी तक जो बोला समझ में आया क्या, अभी तक जो सर बोला समझ आज में के आया क्या, लिए बस इतना ही टॉपिक रहने दीजिएगा। ठीक है। अगर आवाज नहीं आ रहा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सारा कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी टाइम हो ही गया है। हम सर लोग अब आ नेक्स्ट रहा है। क्लास में फ्रिक्शन फोर्स स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से ही। आज हम लोग कुछ बस एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है, कुछ भी लिखना नहीं है, आराम से आंख बंद करके सुनते रहो, आंख बंद कर दो, स्क्रीन से हटा दो आंख, ठीक है, बस सुनते रहो क्या स्टोरी बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाओगे, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। हम एग्जांपल दे, सपोज दैट एक ब्लॉक को मूव करने के लिए आपको 20 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा, 20 न्यूटन तक ब्लॉक क्या था, रेस्ट पे था, मूव नहीं कर रहा था। जैसे आप 20 न्यूटन से 0.0001 न्यूटन फोर्स बढ़ा दिया, 20.001 न्यूटन फोर्स कर दिया, ब्लॉक क्या करना, मूव करना शुरू कर दिया। वो जो मैक्सिमम वैल्यू हुई फ्रिक्शन फोर्स की, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे ही ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है,
फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होता है, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, हो सकता है 17 हो जाए, 18 हो जाए, 19 हो जाए, 16 हो जाए, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीज कर जाता है, वो सरफेस डिपेंड करेगा कैसा सरफेस है। तो हम क्या देख रहे थे कि स्टार्टिंग से फ्रिक्शन फोर्स जब कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा था तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। धीरे धीरे फोर्स अप्लाई करते गए फ्रिक्शन फोर्स क्या हुआ, इंक्रीज करते गया एक मैक्सिमम वैल्यू तो फ्रिक्शन फोर्स पहुंचा। उसके बाद ब्लॉक जब मूव करना शुरू किया तो फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा डिक्रीज करने लगा। ठीक है, तो जो मैक्सिमम फोर्स फ्रिक्शन का पहुंचा उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद जो ब्लॉक मूव करने लगा, अब देखो पहले जो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा था तब जो फ्रिक्शन लग रहा था उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि दोनों जो कॉन्टैक्ट सरफेस था क्या था, रेस्ट पे था, स्टैटिक था। तो वहां जो फोर्स लग रहा था फ्रिक्शन का उसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब ब्लॉक मूव करने लगा, मूव करने के बाद दोनों सरफेस के बीच में एक फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। दो तरह का फ्रिक्शन हो गया, एक स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, एक काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। स्टैटिक फ्रिक्शन कब, जब ब्लॉक हमारा क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है, कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब ब्लॉक मूव कर रहा होगा, दोनों सरफेस क्या कर रहे होंगे, रिलेटिवली मूव कर रहे होंगे, उस टाइम पे जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, स्लाइटली लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ये दो तीन कॉन्सेप्ट है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन का, एक काइनेटिक फ्रिक्शन का, एक हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं डायरेक्शन कैसा होगा फ्रिक्शन का। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किस डायरेक्शन होगा। अगर यहाँ पे फोर्स अप्लाई एफ कर रहे हो, स्क्रीन पे देखना, यहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई एफ कर रहे हो, ये ब्लॉक अगर मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो ब्लॉक पे होगा वो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो इसको बैलेंस करने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स होगा कहाँ लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में एफ लगेगा। इसका एफ लिखाते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्मॉल एफ और एस से हम लोग डिनोट करते हैं। आप इस बार से भी कर सकते हैं, नोटेशन है, इसमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो जो ब्लॉक पे होगा, ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो टेबल पे भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो क्या लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सेम मैग्नीट्यूड का लगेगा लेकिन डायरेक्शन होगा क्या लगेगा, फॉरवर्ड में लगेगा। किस पे, टेबल पे। तो जो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन होता है वो हमेशा डिपेंड करता है रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस। जो भी सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा उसके हमेशा अपोजिट लगेगा, हमेशा क्या करता है, मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, हमेशा फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, मोशन को अपोज करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप फोर्स इस पे एफ लगा रहे हो, ये ब्लॉक क्या करेगा, इस सरफेस के, इस टेबल के सरफेस के रिस्पेक्ट में ब्लॉक क्या करेगा, आगे की ओर मूव करना चाहेगा। इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा, और फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक पे क्या करेगा, पीछे की ओर लगेगा। लेकिन जब टेबल पे देखोगे तो ब्लॉक के रिस्पेक्ट में अगर ब्लॉक आगे की ओर मूव करना चाहता है तो ब्लॉक के रिस्पेक्ट में टेबल क्या होगा, पीछे की ओर मूव सर करना आपका चाहेगा। बहुत ज्यादा आवाज कट कट के आ रहा है। बहुत कट के आ रहा है क्या, तो आज यस के लिए यहीं सर। पे रोक देते हैं, आज के लिए यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था हाँ बोलो बोलो, सर, फ्रिक्शन तुम्हारा फोर्स क्वेश्चन खत्म नहीं होता। सब पेयर में ही रहता है। हाँ फ्रिक्शन, इसका जो एक्शन हुआ उसका रिएक्शन होगा ना, यस हमेशा सर। दोनों सरफेस के बीच में रहेगा, दोनों सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स रहेगा, पेयर में रहेगा। ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो ऊपर वाले सरफेस पे लग रहा है, और नीचे वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होगा नीचे वाला सरफेस पे लग रहा है, दोनों अलग अलग सरफेस पे लग रहा है। एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर में बताया था तुमको, एक टाइम पे लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और अलग अलग बॉडी पे लगता है। यहाँ भी जो फ्रिक्शन फोर्स है अलग अलग बॉडी पे लग रहा है, यहाँ पे ब्लॉक पे लग रहा है ये फ्रिक्शन फोर्स, और दूसरा क्या लग रहा है, टेबल पे लग रहा है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे सारा कुछ लिखते हुए। ठीक है, और किसी को डाउट, आज के लिए रोकते हैं यहीं पे। ठीक है, आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।